वाहन भत्ता के आधार पर जो समझौता करते हैं वो समझौता को खत्म कर दिया जाएगा। लखनऊ शासकीय महाविद्यालय में 12 दिसंबर को एक फर्जी छात्र परीक्षा देते हुए पाया गया था। आज इस प्रकरण में एक नई कड़ी जुड़ी है। इस कॉलेज में पदस्थ अतिथि शिक्षक जिस पर शक था कि वह इस प्रकरण में संलग्न होगा, वह महाविद्यालय की 4 सदस्यीय जो टीम बनी थी, 15 दिन का समय उसे दिया गया था, उसने आज जांच रिपोर्ट सौंप दी है। और यहां पर पदस्थ शिक्षक जो कि इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त था, वह इस रिपोर्ट में आ गया है। नीलेश गोल्हानी जो अतिथि शिक्षक था, वह फर्जी छात्र की मदद कर रहा था, ऐसा जांच टीम का कहना है। हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर को लखनऊ महाविद्यालय में जो बीए की परीक्षा चल रही थी, उसमें देवेंद्र राजपूत की जगह सौरभ गोल्हानी परीक्षा देते हुए पकड़ाया था, जैसे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पकड़ा गया था। कॉलेज प्रशासन ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और ऐसा शक हो रहा था कि इसमें कॉलेज स्टाफ से भी कोई व्यक्ति शामिल होगा, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनकी 4 सदस्यीय टीम बनाई थी और 15 दिन का समय दिया था। जांच टीम ने तमाम तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ पर पदस्थ नीलेश गोल्हानी जो अतिथि शिक्षक था, वह इस मामले में संलिप्त था। महाविद्यालय प्रचार का कहना यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर और उसके पुराने कृत्यों के आधार पर उस पर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे कॉलेज से पृथक किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत हुई है। इसके बाद देखना होगा कॉलेज प्रबंधन, कॉलेज प्रशासन इस दिशा में क्या कार्य करता है, क्योंकि लखनऊ जैसी छोटी सी जगह में इस तरह के फर्जी विद्यार्थी जो परीक्षा देने आते हैं, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कॉलेज प्रबंधन को कोई सख्त कानूनी कार्रवाई करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। नमस्कार। एक छात्र पाया गया था दूसरी व्यक्ति के नाम पर परीक्षा देते हुए, उसमें और क्या कार्रवाई हुई? राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के द्वारा परीक्षाएं 30 सितंबर से चालू थी। बीच में चुनाव आने के कारण परीक्षा स्थगित रही। उसके बाद पुनः परीक्षा शुरू हुई और अभी 2 तारीख को वो समाप्त हुआ है। इस बीच में 19, 12, 23 की परीक्षा बीए सेकेंड ईयर में ये खबर मिली कि एक छात्र की जगह में कोई दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा है। तो उसकी पतासाजी की गई और उसका इंक्वायरी की गई, छात्रों को चेक किया गया। इस दरमियान देवेंद्र राजपूत जो बीए सेकेंड ईयर का छात्र था, उसके स्थान पर सौरभ गोल्हानी परीक्षा देते हुए पकड़ाने के बाद में उससे पूछा गया कि तुम कैसे परीक्षा दे रहे हो। उसको बुलाए। उस समय महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापकों के सामने भी और अन्य लोग थे, के सामने उन्होंने बताया कि भाई देवेंद्र राजपूत की जगह मैं परीक्षा दे रहा हूँ। और फिर किसने बोला तुमको परीक्षा देने के लिए, ये जब पूछा गया तो उस व्यक्ति के द्वारा नीलेश गोल्हानी जो अतिथि शिक्षक है उसके द्वारा बैठाया गया है, ऐसा उसका कहना पाया गया। इसके आधार पर हमने उसको तत्काल फिर हम विश्वविद्यालय से मैंने बात की, डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा से बात की, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश भी दिया। मैंने तत्काल एफआईआर दर्ज करवाया और संबंधित अतिथि शिक्षक के लिए एक जांच कमेटी, आंतरिक जांच कमेटी मैंने बनाया और जांच कमेटी बना करके 15 दिन का उसको समय दिया गया। जांच कमेटी ने अपना जांच करने के बाद, आंतरिक जांच परीक्षण करने के बाद में मेरे पास आज रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, जिसमें संबंधित शिक्षक का उससे संलिप्तता पाई गई है, ये उन्होंने अनुशोधित किया है। उसके आधार पर उस शिक्षक के साथ जो हमारा समझौता हम 50 प्रतिष्ठान में करते हैं, उसका भी आधार लेते हुए और रिपोर्ट का आधार लेते हुए उसको अलग करने की व्यवस्था वो प्रचलन में है। और 1-2 दिन में हम उसको सेवा से उसका जो हम बुलाने के लिए जो हमारे उनको अतिथि विद्वानों को या अतिथि शिक्षक जो जनभागीदारी समिति में रहते हैं, उनको हम बुलाने के लिए वाहन भत्ता के आधार पर जो समझौता करते हैं, वो समझौता को ख़त्म कर दिया जाएगा।
दिख रहा है साहब इसमें ना? ये खड़ा हुआ है ना? हाँ वही है। अब सही आ रहा है यार उसका, है ना?